नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका ऑडियो बुक हिंदी पर, जहां हम सीखते हैं सोचने की गहराई, बोलने की सादगी और लोगों के दिल तक अपनी बात पहुंचाने की कला। दोस्तों, जिंदगी एक लंबा संवाद है। हर दिन हम किसी न किसी से बात करते हैं, घर में, दफ्तर में, सड़क पर या रिश्तों में। हम सब चाहते हैं कि हमारी बात को लोग समझें, हमारे विचारों को मानें और हमें सही ठहराएं। लेकिन ज्यादातर बार ऐसा नहीं होता। हम बोलते हैं पर असर नहीं होता। हम समझाते हैं पर सामने वाला नहीं मानता। हम कोशिश करते हैं पर नतीजा वही, तुम्हारी बात में दम नहीं। और यही जगह है जहां मनवाने की कला की जरूरत पड़ती है। कई लोग इस शब्द से डरते हैं। मैनिपुलेशन सुनते ही दिमाग में चालाकी या धोखे की छवि बनती है। लेकिन दोस्तों, यहां बात किसी को धोखा देने की नहीं, बल्कि सच्चाई को इस तरह पेश करने की है कि सामने वाला खुद उसे स्वीकार करे। मनवाना कोई छल नहीं, ये समझदारी है। ये लोगों को उनके ही मन की भाषा में समझाने का हुनर है। कभी गौर किया है, कुछ लोग कुछ कहें और हम तुरंत मान जाएं? वो हमें मजबूर नहीं करते, बस ऐसा महसूस कराते हैं कि उनकी बात में तर्क भी है और अपनापन भी। उनकी बातें ज्यादा याद रहती हैं, क्योंकि वो केवल बोलते नहीं, दिल से जोड़ते हैं। मनवाने की असली कला यही है, किसी के मन की खिड़की खोलना। और वो खिड़की तर्क से नहीं, भावना से खुलती है। ये किताब तुम्हें सिखाएगी कि कैसे दूसरों को समझा जाए, कैसे उनकी भावनाओं को पहचाना जाए, कैसे अपनी सोच को इस तरह रखा जाए कि वो सामने वाले के मन में जगह बना ले। यह कोई जादू नहीं है, ये मनोविज्ञान, व्यवहार और अनुभव की कला है। यह किताब तुम्हें यह सिखाएगी कि कैसे हर शब्द में असर डालना है, कैसे बातचीत में ऊर्जा रखनी है और कैसे अपनी बात को लोगों तक महसूस करवाना है। हम यह भी सीखेंगे कि लोग हाँ क्यों कहते हैं, ना क्यों बोलते हैं, कब सुनते हैं, कब टालते हैं, और कैसे वही बात दो अलग तरीकों से कही जाए तो एक बार ठुकरा दी जाती है, दूसरी बार मान ली जाती है। यह किताब तुम्हें यह भी सिखाएगी कि कैसे अपने अंदर के आत्मविश्वास को संभाल कर बिना किसी दिखावे के शांत तरीके से हर स्थिति में प्रभाव डाला जा सकता है। मनवाने की कला सिर्फ दूसरों को बदलने की नहीं, खुद को परिष्कृत करने की भी है, क्योंकि जो खुद को समझता है वही दूसरों को समझा सकता है। इस यात्रा में हम साथ चलेंगे, मन के रहस्यों, व्यवहार की गहराई और उन सूक्ष्म तरीकों की खोज में जो हर सफल व्यक्ति को भीड़ से अलग बनाते हैं। यह किताब तुम्हारे लिए है, अगर तुम लोगों को बेहतर समझना चाहते हो, अपनी बात का असर बढ़ाना चाहते हो, या बस ये सीखना चाहते हो कि कैसे बिना जोर डाले लोगों से वह काम करवाया जाए जो वास्तव में सही और लाभदायक हो। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम सीखने जा रहे हैं वह कला जो हर रिश्ते, हर बातचीत और हर फैसले में तुम्हारी जिंदगी को नया मोड़ देगी। चलो शुरू करते हैं, लोगों को समझने की बुनियाद, जहां से मनवाने की असली यात्रा शुरू होती है। अध्याय 1, लोगों को समझने की बुनियाद। हर इंसान अपने भीतर एक दुनिया लिए चलता है, विचारों की, भावनाओं की, डर और उम्मीदों की। किसी को मनवाने की शुरुआत तभी होती है जब तुम उस दुनिया में झांकने की कोशिश करते हो। जब तुम किसी के मन को समझ लेते हो तो उसकी राय बदलना मुश्किल नहीं रहता। ज्यादातर लोग समझने की कोशिश नहीं करते, वे बस मनवाना चाहते हैं। वे अपने शब्दों से जोर डालते हैं, लेकिन शब्द तब तक बेअसर रहते हैं जब तक कि दिल तक न पहुंचे। मनवाने की असली कला तर्क में नहीं, भावना में छिपी होती है। कभी गौर किया है, जब कोई तुम्हें पूरी बात सुनकर जवाब देता है तो तुम्हें लगता है ये इंसान मुझे समझता है, और जब कोई बीच में टोक देता है तो तुम्हारा मन वहीं बंद हो जाता है। यही फर्क है सुनने और समझने में। सुनना सिर्फ कानों का काम नहीं है, यह दिल का काम है। क्योंकि जब कोई सच्चे मन से सुनता है तो वो यह संदेश देता है, तुम मायने रखते हो। और दोस्तों, जब किसी को महसूस होता है कि वह मायने रखता है तो वह खुद तुम्हारी बात मानने लगता है। हर व्यक्ति के पास एक रक्षा कवच होता है। यह कवच अनुभवों से बना होता है, कभी अस्वीकार से, कभी चोट से, कभी अपमान से। अगर तुम सीधे उस कवच पर प्रहार करोगे तो वह और कठोर हो जाएगा। लेकिन अगर तुम उसके भीतर झांकोगे और समझोगे कि वह क्यों बना है, तो वह कवच खुद ढीला पड़ जाएगा। मनवाना कभी तोड़ना नहीं होता,
ये धीरे धीरे मेल्ट करने की प्रक्रिया है। इसमें धैर्य चाहिए, संवेदना चाहिए और सबसे ज्यादा सम्मान चाहिए। लोगों को मनवाने से पहले उन्हें यह महसूस कराना जरूरी है कि तुम उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि समझ विश्वास का दरवाजा खोलती है और विश्वास प्रभाव का रास्ता। जब किसी को यह भरोसा होता है कि तुम उसकी भलाई चाहते हो, तो वह तुम्हारे सुझाव को आदेश नहीं मानता, वह उसे सहयोग समझता है। कभी किसी बच्चे से बात की है? अगर उसे डांटो तो वो चुप हो जाएगा, अगर उसे समझाओ तो वो सुनेगा, अगर उसकी तारीफ करो तो वो खुद बदलने की कोशिश करेगा। बड़ों में भी यही सिद्धांत चलता है। हर इंसान के भीतर एक बच्चा छिपा है जो चाहता है कि कोई उसे सुने, कोई उसे समझे और कोई उसकी तारीफ करे। लोग तीन वजहों से ना कहते हैं। पहली, डर से। दूसरी, ईगो से। तीसरी, अविश्वास से। अगर तुम इन तीनों में से किसी एक को भी हटाने में सफल हो गए, तो ना अपने आप हाँ में बदल जाता है। इसलिए किसी को मनवाने से पहले हमेशा खुद से तीन सवाल पूछो। क्या वो मुझ पर भरोसा करता है? क्या वो मेरी बात को अपने लिए फायदेमंद मानता है? और क्या मैंने उसे सम्मान दिया है? अगर इन तीनों का जवाब हाँ है, तो असर पक्का है। लोगों को समझना सिर्फ बोलने से नहीं, उनके व्यवहार को देखने से आता है। कभी कभी जो इंसान बहुत हंसता है, वो अंदर से टूटा हुआ होता है। जो सबसे ज्यादा चुप है, वो शायद सबसे ज्यादा सोच रहा है। और जो सबसे ज्यादा बोलता है, वो अक्सर सबसे ज्यादा सुना जाना चाहता है। दुनिया में हर व्यवहार के पीछे एक कारण है। अगर तुम कारण समझ लोगे, तो व्यक्ति तुम्हारे लिए किताब की तरह खुल जाएगा। कभी किसी को देखा है जो हमेशा गुस्से में रहता है? हम सोचते हैं वो बदतमीज है, लेकिन शायद वो बस असुरक्षित है। उसका गुस्सा उसकी ढाल है। अगर तुम उस ढाल के पार झांक सको, तो तुम उसके दिल तक पहुंच सकते हो। यही कारण है कि सबसे कठिन लोगों को भी संवेदनशील लोग आसानी से संभाल लेते हैं, क्योंकि वे बाहरी आवाज नहीं, भीतरी भावना सुनते हैं। लोगों को समझने की कला सीखने के लिए तुम्हें अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखना सीखना होगा। अक्सर सामने वाला कुछ कहता है और हम तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं। यहां ही सबसे बड़ी गलती होती है। कभी कोशिश करो, जब कोई कुछ कहे तो पहले सांस लो, एक पल सोचो, फिर जवाब दो। यह एक पल ही तुम्हारे शब्दों को दिशा देगा, और वही एक पल तय करेगा कि तुम असर डालोगे या विवाद। मनवाने का मतलब यह नहीं कि तुम हर बार जीत जाओ। कभी कभी मनवाना मतलब यह भी होता है कि तुम किसी को इतना भरोसा दो कि वह खुद अपना रास्ता चुन सके, क्योंकि असली असर तब होता है जब सामने वाला खुद को नियंत्रित महसूस करे। यह अध्याय हमें सिखाता है कि किसी भी इंसान को समझने के लिए पहले उसकी जगह खुद को रखना पड़ता है। सोचो, वह जैसा व्यवहार कर रहा है, अगर तुम उसकी स्थिति में होते तो क्या करते? यह कल्पना तुम्हें सहानुभूति देती है, और सहानुभूति प्रभाव की असली नींव है। हर बार जब तुम किसी से बात करो, तो याद रखो, लोग तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारा इरादा महसूस करते हैं। अगर तुम्हारा इरादा साफ है, तो तुम्हारे शब्द गूंजते हैं। अगर इरादा स्वार्थी है, तो तुम्हारे शब्द खोखले लगते हैं। इसीलिए महान वक्ता कम बोलते हैं, पर गहराई से बोलते हैं, क्योंकि वे शब्द नहीं बेचते, भावनाएं बांटते हैं। इस अध्याय का सार यह है, किसी को समझने के लिए सिर्फ कान नहीं, दिल चाहिए। जब तुम दिल से सुनते हो, तो शब्दों के पार अर्थ दिखने लगते हैं, और जब अर्थ दिखने लगते हैं, तो प्रभाव खुद पैदा होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगले अध्याय में हम सीखेंगे कैसे किसी से हाँ कहलवाया जाए, कैसे किसी की सोच को बिना बहस के बदला जाए, और कैसे वही बात दो अलग अंदाज में कहने से एक बार ठुकरा दी जाती है और दूसरी बार दिल से मान ली जाती है। अध्याय 2, हाँ कहलवाने की कला। जिंदगी में हर रिश्ता, हर सौदा, हर बातचीत किसी न किसी हाँ या ना पर टिकी होती है। हम हर दिन किसी न किसी से हाँ सुनने की कोशिश करते हैं। बॉस से, ग्राहक से, परिवार से, या उस व्यक्ति से जिसे हम अपनी सोच समझाना चाहते हैं। लेकिन अक्सर हमें ना सुनने की आदत पड़ जाती है, और फिर हम सोचते हैं, क्यों कुछ लोग बिना मेहनत के सबको मना लेते हैं और कुछ लोग बार बार कोशिश करके भी असफल रहते हैं? इस सवाल का जवाब बहुत सीधा है। वे लोग हाँ नहीं, विश्वास बनाते हैं, क्योंकि हाँ शब्द जबान से निकलता है, पर उसका बीज मन में बोया जाता है। किसी से हाँ कहलवाने के लिए पहले तुम्हें
उसकी सोच की दिशा को समझना होगा। हर व्यक्ति अपनी नजर से दुनिया देखता है। अगर तुम उस नजर को पहचान जाओ, तो वही नजरिया तुम्हारे पक्ष में मुड़ सकता है। हाँ कहलवाने की कला किसी को झुकाने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि यह उसे इतना सहज महसूस कराना है कि वो खुद ये सोचे, यही रास्ता सही है। एक बात याद रखो, कोई भी इंसान ना सिर्फ 3 कारणों से कहता है। या तो उसे डर है, या उसे विश्वास नहीं है, या उसे लगता है कि उस पर नियंत्रण किया जा रहा है। अगर तुम इन तीनों में से किसी एक को भी दूर कर सको, तो ना धीरे धीरे पिघलकर हाँ बन जाती है। पहला नियम, छोटे हाँ बनाओ। किसी से बड़ा हाँ निकलवाने से पहले उसे 3-4 छोटे हाँ बोलने दो। यह सुनने में मामूली लगता है, पर यह दिमाग की सबसे शक्तिशाली तकनीक है। मानव मस्तिष्क एक पैटर्न पसंद करता है। अगर उसे लगातार सहमति का पैटर्न मिलता है, तो अगली बार भी वह स्वाभाविक रूप से हाँ कह देता है। उदाहरण के लिए, तुम्हें लगता है मेहनत का फल मिलता है? हाँ। तुम्हें लगता है समय की कीमत होती है? हाँ। तो फिर हमें आज ही यह कदम उठाना चाहिए। और तीसरी बार भी हाँ, तुमने उसकी सोच का रास्ता बना दिया। दूसरा नियम, कहानी के जरिए मनवाओ। लोग फैक्ट्स नहीं, स्टोरीज याद रखते हैं। किसी बात को कहानी के रूप में कहो, तो वह सीधे दिल तक जाती है। एक इंसान से कहना, तुम्हें बदलाव लाना चाहिए, वो मानेगा नहीं। पर अगर कहो, एक बार मैं भी तुम्हारी जगह था, और जब मैंने छोटा सा बदलाव किया, तो पूरी जिंदगी आसान हो गई, तो वो खुद सोचेगा, शायद मैं भी ऐसा कर सकता हूं। कहानी किसी पर आदेश नहीं डालती, वो उसे अपने अंदर जवाब ढूंढने के लिए प्रेरित करती है। तीसरा नियम, दबाव मत दो, विकल्प दो। हर व्यक्ति अपने निर्णय का मालिक बनना चाहता है। अगर उसे लगे कि तुम उसकी जगह निर्णय ले रहे हो, तो वह तुरंत विरोध करेगा। लेकिन अगर उसे लगे कि निर्णय उसका है, तो वह वही करेगा जो तुम चाहते हो। मत कहो, ऐसा करो। कहो, तुम चाहो तो यह रास्ता ले सकते हो, या दूसरा जो तुम्हें बेहतर लगे। अब उसका दिमाग सोचने लगेगा, और सोचते हुए वो खुद उसी दिशा में जाएगा जहां तुम ले जाना चाहते हो। चौथा नियम, माहौल तैयार करो। हाँ, अचानक नहीं निकलती। उसके लिए पहले माहौल बनाना पड़ता है। जब तक सामने वाला सहज नहीं है, वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा। कभी किसी से बात करने से पहले माहौल हल्का रखो। थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा मानवीय बनो। लोग तब खुलते हैं जब उन्हें सुरक्षा महसूस होती है। अगर वे महसूस करें कि तुम उनकी बात का मजाक नहीं उड़ाओगे, तो वे तुम्हारी बात भी ध्यान से सुनेंगे। माहौल ही वह जमीन है जहां हाँ का बीज बोया जा सकता है। पांचवा नियम, सही समय पर चुप रहना। सीखो, कभी कभी किसी को मनवाने के बाद सबसे अच्छा जवाब होता है मौन। जब तुम लगातार बोलते रहते हो, तो सामने वाला सोचने का समय नहीं पाता। लेकिन जब तुम रुक जाते हो, तो उसका दिमाग तुम्हारे शब्दों को दोहराने लगता है, और तभी तुम्हारे विचार उसके भीतर जगह बनाते हैं। मौन परसुएजन का सबसे प्रभावशाली हथियार है। कभी गौर किया है, कुछ लोग बात करते हुए बस 2 वाक्य बोलते हैं, और सामने वाला तुरंत मान जाता है, क्योंकि वे बोलने से पहले माहौल बनाते हैं, फिर बोलते हैं, और फिर चुप रहते हैं। यह संयोजन जादू करता है। लोग आदेशों से नहीं, विश्वास से प्रभावित होते हैं। हाँ कहलवाने की कला यह नहीं कि तुम किसी पर दबाव डालो, बल्कि यह है कि तुम उसे यह महसूस करवाओ कि उसका फैसला महत्वपूर्ण है। तुम उसे दिशा दो, पर नियंत्रण उसी के हाथ में रहने दो। जैसे एक समझदार चालक किसी बच्चे को साइकिल चलाना सिखाता है। पहले पकड़कर दिशा देता है, फिर धीरे धीरे छोड़ देता है। बच्चा सोचता है कि वो खुद चला रहा है, पर असल में दिशा तो दी गई थी। यह अध्याय यही कहता है कि हाँ का असली मतलब झुकाना नहीं, बल्कि जोड़ना है। जब इंसान महसूस करता है कि तुम उसकी तरफ हो, तो वो खुद तुम्हारी दिशा में आ जाता है। अब अगला अध्याय और भी दिलचस्प होगा, बातचीत में असर डालने की कला, जहां हम जानेंगे कि कैसे हर शब्द के पीछे छिपी भावना को समझकर बातों में ऐसा प्रभाव डाला जाए कि लोग तुम्हें सुनने के लिए मजबूर हो जाएं। अध्याय 3, बातचीत में असर डालने की कला। हर दिन हम बात करते हैं, पर क्या हर बात असर करती है? कभी कभी हम बहुत कुछ बोलते हैं, पर सामने वाला बस सिर हिलाकर चला जाता है। और कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं,
फिर भी उनकी एक एक बात लोगों के मन में उतर जाती है। यह फर्क पैदा होता है भावनाओं और शब्दों के मेल से। बातचीत में असर तब आता है जब तुम सिर्फ शब्द नहीं, भावना भी देते हो। बातचीत एक नृत्य की तरह है। अगर दोनों कदम एक लय में हैं, तो सुंदर लगती है। अगर एक आगे और दूसरा पीछे, तो असहज हो जाती है। जब हम किसी से बात करते हैं, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि हम सामने वाले से नहीं, उसके मन की स्थिति से बात कर रहे हैं। कभी कोई खुश होता है, कभी परेशान, कभी थका हुआ। हर अवस्था में उसका सुनने का ढंग बदल जाता है। इसीलिए जो व्यक्ति अपने शब्दों से पहले सामने वाले की भावना को महसूस करता है, वही सही शब्द बोलता है। कभी गौर किया है, जब तुम किसी से किसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हो और वो मुस्कुराकर कहता है, हम्म, समझ गया। वो सिर्फ शब्द नहीं है, वो संकेत है कि तुमने उसकी लय पकड़ ली है। अब वो सुनने को तैयार है। लोग उन पर भरोसा करते हैं जो उनकी एनर्जी मैच करते हैं। अगर कोई शांत है और तुम तेज बोलो, तो वो घबरा जाएगा। अगर वो उत्साहित है और तुम फीके लगो, तो वो निराश होगा। लेकिन अगर तुम उसी लय में बोलो, तो तुम उसका विश्वास जीत लोगे। पहला सिद्धांत, बात कहो, एहसास बनाओ। शब्द सुनाई देते हैं, पर एहसास याद रहता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बात लोगों के मन में बसे, तो शब्दों में भावनाएं भर दो। उदाहरण के लिए, मुझे भरोसा है तुम ये कर सकते हो। ये एक साधारण वाक्य है, लेकिन अगर तुम यह भावना से कहो, मुझे सच में भरोसा है कि तुम यह कर सकते हो, तो असर दोगुना हो जाता है। असर शब्द से नहीं, सच्चाई की गहराई से आता है। दूसरा सिद्धांत, सुनने की कला। हर प्रभावशाली वक्ता एक अच्छा श्रोता होता है। जब तुम किसी को ध्यान से सुनते हो, तो वह तुम्हें खुला दरवाजा देता है। लोग अपने विचार उसी को बताते हैं जिसे वे सम्मान देते हैं। सुनना केवल मौन रहना नहीं है, यह समझने की प्रक्रिया है। कभी कभी बस सिर हिलाना या कहना, हाँ मैं समझ रहा हूं, किसी को यह एहसास देता है कि उसकी बात वाकई मायने रखती है। और दोस्तों, जिसे यह लगे कि उसकी बात की कद्र है, वो तुम्हारी बात भी कद्र से सुनेगा। तीसरा सिद्धांत, सवाल पूछने की शक्ति। अगर तुम चाहते हो कि कोई व्यक्ति तुम्हारे विचार पर खुद पहुंचे, तो उसे सीधे मत बताओ, उसे सवाल पूछो। सवाल सोचने पर मजबूर करते हैं। कहना, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, आदेश है। पर कहना, क्या तुम्हें लगता है कि इससे बेहतर तरीका हो सकता है, सवाल है। और इंसान सवाल का जवाब अपने भीतर ढूंढता है। जब वो खुद जवाब देता है, तो वही उसकी सच्चाई बन जाती है। अब तुम्हें मनवाने की जरूरत नहीं, वो खुद मान गया। चौथा सिद्धांत, शब्दों का चयन। शब्द तीर की तरह होते हैं। अगर सही दिशा में छोड़े जाएं, तो निशाने पर लगते हैं। अगर गलत दिशा में गए, तो घाव छोड़ जाते हैं। कभी किसी से गुस्से में कहा, तुमसे तो कुछ होता ही नहीं। वो वाक्य शायद भूल गया हो, पर चोट नहीं भूला। अब वही बात ऐसे कहो, मुझे लगता है तुम कर सकते हो, बस तरीका थोड़ा बदलने की जरूरत है। यह भी सच है, पर अब यह प्रेरणा बन गया है। शब्दों को चुनना मतलब है प्रभाव बनाना या तोड़ना। पांचवां सिद्धांत, आत्मविश्वास की ऊर्जा। बात वही असर करती है जो आत्मविश्वास से कही जाए। आत्मविश्वास आवाज की ऊंचाई नहीं, स्थिरता में छिपा होता है। धीरे बोलो, लेकिन दृढ़ता से। सुनने वाला तुम्हारे शब्दों से ज्यादा तुम्हारी स्थिरता महसूस करेगा। लोग वही मानते हैं जिसमें उन्हें यकीन दिखता है। अगर तुम खुद अनिश्चित हो, तो सामने वाला भी मान नहीं पाएगा। इसलिए पहले खुद को भरोसा दिलाओ, फिर दूसरों को भरोसा दो। कभी किसी महान नेता की स्पीच सुनी है? उनके शब्द साधारण होते हैं, लेकिन उनके पीछे की भावना भीड़ को खड़ा कर देती है, क्योंकि वो शब्द नहीं बेचते, ऊर्जा बांटते हैं। छठा सिद्धांत, समय का महत्व। बात का असर इस पर भी निर्भर करता है कि वह कब कही जाती है। सही बात गलत समय पर कही जाए तो बेअसर रहती है। गलत बात सही समय पर कही जाए तो असर कर जाती है। कभी किसी गुस्साए व्यक्ति से बहस की है, तुम चाहे जितने सही हो, वो नहीं मानेगा। पर जब उसका गुस्सा उतर जाए, वही बात मान लेगा। इसीलिए टाइमिंग ही असर का गुप्त सूत्र है। बातचीत में असर डालना किसी को मात देना नहीं, बल्कि किसी के मन को मिरर दिखाना है। जब इंसान खुद को तुम्हारे शब्दों में देखता है, तो उसे लगता है कि तुम उसे समझते हो, और यही समझ इन्फ्लुएंस बन जाती है। अब आगे बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर।
अध्याय 4। विरोध को तोड़ने की तकनीक, जहां हम सीखेंगे कि जब लोग तुम्हारी बात से असहमत हों तो बिना टकराव के कैसे उन्हें अपने पक्ष में लाया जाए। अध्याय 4। विरोध को तोड़ने की तकनीक। कभी गौर किया है, किसी बहस या चर्चा में जब सामने वाला नहीं कहता है तो हमारी पहली प्रवृत्ति होती है उसे गलत साबित करना। हम तुरंत तर्क देते हैं, आवाज ऊंची हो जाती है और माहौल तनावपूर्ण बन जाता है। पर असली असर तब होता है जब हम विरोध को तोड़ते नहीं बल्कि पिघलाते हैं। विरोध किसी दीवार की तरह होता है। अगर तुम उसे जोर से धक्का दोगे तो वो और सख्त हो जाएगी। पर अगर तुम धीरे धीरे उसके पास बैठकर उसके रंग को समझोगे तो वो खुद तुम्हारे भीतर जगह बना लेगी। विरोध तब नहीं रहता जब सामने वाले को लगे कि तुम उसका शत्रु नहीं, साथी हो। पहला सिद्धांत, सहमति से शुरुआत करो। बहस में जीतने का सबसे शक्तिशाली तरीका है बहस शुरू ही मत करो। अगर सामने वाला कुछ कहे जो तुम्हारे विपरीत है तो तुरंत हाँ मैं समझता हूं कहो। इस हाँ का मतलब यह नहीं कि तुम सहमत हो, बल्कि यह है कि तुम सुन रहे हो। जब व्यक्ति महसूस करता है कि उसे सुना जा रहा है तो उसका रक्षात्मक रवैया कमजोर पड़ने लगता है। और जब उसका मन खुलता है तो तुम्हारे शब्द असर करने लगते हैं। कहना तुम गलत हो दीवार खड़ी करता है। कहना मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं लेकिन एक और नजरिया बताता हूं दरवाजा खोलता है। दूसरा सिद्धांत, भावनाओं को मान्यता दो। हर विरोध के पीछे एक भावना होती है, डर, असुरक्षा या अनुभव। अगर तुम भावना को पहचान लो तो विरोध अपने आप कम हो जाता है। कभी किसी से बहस में कहा है, तुम बिना वजह गुस्सा कर रहे हो, अब सोचो उसने क्या किया होगा। वो और गुस्सा हुआ क्योंकि तुमने उसकी भावना को नकार दिया। लेकिन अगर तुम कहो, मैं समझ सकता हूं कि यह बात तुम्हें परेशान कर रही है, तो वो शांत हो जाएगा क्योंकि अब उसे महसूस हुआ कि उसकी भावना को जगह दी गई है। लोग वही मानते हैं जो उनकी भावनाओं का सम्मान करता है। तीसरा सिद्धांत, सवालों से रास्ता खोलो। विरोध को कभी तर्क से नहीं, सवालों से तोड़ो। अगर कोई कहे, मुझे नहीं लगता यह काम होगा, तो मत कहो क्यों नहीं होगा। कहो, अगर मान लो ये हो जाए तो तुम्हें सबसे ज्यादा क्या फायदा दिखता है। अब वह विरोध की जगह कल्पना में चला गया और कल्पना में जो संभव दिखता है वो धीरे धीरे यकीन बन जाता है। चौथा सिद्धांत, सम्मान को बचाए रखो। हर इंसान अपनी इज्जत की रक्षा करता है। अगर तुम किसी का तर्क तोड़ते हुए उसकी गरिमा गिरा दोगे तो वह चाहे जानता हो कि तुम सही हो फिर भी नहीं मानेगा। इसलिए विरोध में हमेशा ध्यान रखो, तुम्हारा उद्देश्य सामने वाले को हराना नहीं बल्कि समझाना है। कभी किसी बहस में कह दो, मुझे तुम्हारी बात पसंद आई, लेकिन अगर हम इसे थोड़ा और गहराई से देखें तो सामने वाला सोचता है कि उसकी राय का सम्मान हुआ। अब वो तुम्हारी बात सुनेगा। पांचवां सिद्धांत, धीरे धीरे सहमति बनाओ। कभी कोई तुम्हारी बात तुरंत नहीं मानेगा। लोग धीरे धीरे मानते हैं। पहले वो विरोध करेंगे, फिर चुप रहेंगे, फिर सोचेंगे और फिर मान लेंगे। अगर तुम चाहते हो कि कोई हाँ कहे तो उसे सोचने का समय दो। बहुत बार जब तुम शांत रहते हो तो वो खुद अपने तर्क से थककर तुम्हारे तर्क तक पहुंचता है। विरोध को तोड़ने की कला धैर्य और संवेदना का खेल है। तुम्हें अपने अहंकार को एक तरफ रखना होगा, क्योंकि जब तुम सही साबित होने के बजाय समझाने की कोशिश करते हो तो प्रभाव खुद बनता है। लोगों को मनवाने का मतलब यह नहीं कि वे तुम्हारी सोच माने, बल्कि यह कि वे अपनी सोच में तुम्हारी बात के लिए जगह बनाएं। छठा सिद्धांत, चेहरे और आवाज का तालमेल। कभी किसी से बात करते समय ध्यान दिया है? अगर तुम्हारे शब्द शांति की बात करें और आवाज गुस्से में हो तो सामने वाला शब्द नहीं, आवाज मानेगा। लोग कानों से नहीं, भावनाओं से सुनते हैं। इसलिए अगर तुम शांति चाहते हो तो तुम्हारा चेहरा और स्वर भी शांति दिखाए। मनवाने की कला केवल भाषा की नहीं, देह भाषा की भी होती है। सातवां सिद्धांत, समय दो। कभी किसी पर तुरंत प्रभाव डालने की कोशिश मत करो। सच्चा प्रभाव धीमे धीमे बनता है। कई बार तुम आज जो कहोगे वो व्यक्ति कल महसूस करेगा, लेकिन अगर तुम्हारे शब्द सच्चे थे तो असर जरूर होगा। धैर्य ही सबसे बड़ा प्रभाव है, क्योंकि प्रभाव हमेशा विश्वास के साथ आता है और विश्वास समय मांगता है। विरोध तो हर जगह है,
घर में, रिश्तों में, दफ्तर में, समाज में। पर जिसने विरोध को तोड़ना सीख लिया, उसने इंसान को जीतना सीख लिया। और जो इंसान जीत जाता है, उसे मनवाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी मौजूदगी ही असर बन जाती है। अब अगले अध्याय में हम समझेंगे अध्याय 5, रिश्तों में प्रभाव डालने की कला, जहां हम देखेंगे कि कैसे प्यार, भरोसे और सम्मान के रिश्तों में बात को इस तरह रखा जाए कि सामने वाला न सिर्फ सुने, बल्कि महसूस करे। अध्याय 5, रिश्तों में प्रभाव डालने की कला। हर रिश्ता एक बातचीत से शुरू होता है और एक गलतफहमी से खत्म होता है। अगर बातचीत सही ढंग से की जाए, तो न रिश्ते टूटते हैं, न दूरी बनती है। इसलिए रिश्तों में सबसे बड़ी ताकत शब्दों की नहीं, समझ की होती है। रिश्तों में मनवाने की कला का मतलब यह नहीं कि तुम हर बार सही साबित हो जाओ, बल्कि यह कि तुम इतनी समझदारी से बात रखो कि सामने वाला भी खुद को सही महसूस करे। क्योंकि जब दोनों पक्ष सही महसूस करते हैं, तभी रिश्ता संतुलन में रहता है। कभी गौर किया है, बहुत से झगड़े सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि लोग सुनना बंद कर देते हैं। हर व्यक्ति बस अपनी बात कहने में लगा रहता है। कभी किसी ने ध्यान से सुना, तो आधा विवाद वहीं खत्म हो जाता है। रिश्तों में मनवाने का पहला कदम है सुनना, समझना और महसूस कराना। अगर तुम किसी को यह एहसास दिला दो कि तुम उसकी भावना को समझते हो, तो वो खुद तुम्हारी बात मान लेगा। पहला सिद्धांत, भावना को प्राथमिकता दो। रिश्तों में जीतने से ज्यादा जरूरी है रिश्ते को बचाना। बहुत बार हम सही होते हैं, पर हमारा तरीका गलत होता है। हम सच्ची बात भी ऐसे कह देते हैं कि सामने वाला आहत हो जाता है। उदाहरण के लिए, कहना तुम कभी मेरी बात नहीं समझते एक आरोप है, पर कहना कभी कभी लगता है कि हमारी सोचें अलग हो जाती हैं, एक भावना है। पहला आक्रामक है, दूसरा अपनापन पैदा करता है। भावनाओं के स्तर पर बात करना हमेशा ज्यादा असरदार होता है। दूसरा सिद्धांत, हम की भाषा बोलो। हर रिश्ते में दो पक्ष होते हैं, मैं और तुम। लेकिन जब बातचीत हमसे शुरू होती है, तो टकराव कम हो जाता है। कहना तुम ऐसा करते हो सीधा आरोप है। कहना हम मिलकर इसे बेहतर कर सकते हैं, सहयोग है। हम एक ऐसा शब्द है जो रिश्तों में जादू करता है। यह दिखाता है कि तुम समस्या नहीं, समाधान का हिस्सा हो। तीसरा सिद्धांत, मौन का महत्व। कभी कभी कुछ न कहना सबसे असरदार जवाब होता है। हर बात का तुरंत उत्तर देना जरूरी नहीं। जब सामने वाला गुस्से में हो, तो उसकी भावनाएं सुनो, शब्द नहीं। उसका गुस्सा उतरने दो, फिर शांति से बात करो। मौन रिश्ते में तनाव को ठंडा करता है, और शांति में कही गई बात कभी नकारात्मक नहीं लगती। चौथा सिद्धांत, तारीफ करो, आलोचना नहीं। रिश्तों में आलोचना आग की तरह होती है। अगर जरा भी ज्यादा हुई तो जला देती है, पर सही समय पर की गई सच्ची तारीफ दिल को खोल देती है। कभी किसी से कहना तुम हमेशा ये गलती करते हो, उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाएगा। लेकिन कहना तुम्हारे बिना यह काम पूरा नहीं होता, बस एक चीज और जोड़ लो, तो यह कमाल हो जाएगा, वो प्रेरणा बन जाएगा। लोग वही बात मानते हैं जिसमें उन्हें अपनी कीमत दिखे। पांचवा सिद्धांत, भरोसे की दीवार बनाओ। रिश्ता तभी टिकता है जब भरोसा हो, और भरोसा तभी बनता है जब शब्दों और कर्मों में एक रूपता हो। अगर तुम कहते कुछ और हो और करते कुछ और, तो धीरे धीरे हर असर खत्म हो जाता है। रिश्तों में मनवाने की सबसे बड़ी शक्ति है विश्वसनीयता। लोग वही सुनते हैं जिस पर उन्हें भरोसा होता है। छठा सिद्धांत, अपने शब्दों को नरमी दो। रिश्तों में कभी कठोर शब्द मत बोलो, क्योंकि एक कठोर शब्द सालों की नजदीकी को ठंडा कर सकता है। अगर किसी बात पर नाराजगी भी हो, तो उसे सम्मान से कहो। उदाहरण, तुमसे गलती हुई है की जगह कहो मुझे लगता है कि यह बात हम दोनों से छूट गई। अब गलती साझा हो गई और तनाव खत्म हो गया। सातवां सिद्धांत, सच्चाई। लेकिन कोमलता से कई लोग सोचते हैं कि सीधी बात करना सच्चाई है, लेकिन सच्चाई बिना कोमलता के कभी असरदार नहीं होती। अगर तुम्हारे शब्दों में दया है, तो कठोर सत्य भी स्वीकार हो जाता है। सच्चाई बोलो, लेकिन इस तरह कि वो दिल तक पहुंचे, ना कि अहंकार को चोट पहुंचाए। रिश्तों में मनवाने की असली कला यही है
किसी पर नियंत्रण नहीं, बल्कि संबंध में सामंजस्य बनाना। जब तुम सम्मान और समझ से बात करते हो, तो सामने वाला तुम्हारे शब्दों में अपनी भलाई देखता है। आठवां सिद्धांत, संवाद को हल्का रखो। हर बात को गंभीर बना देना जरूरी नहीं। कभी कभी हंसी भी रिश्तों को जोड़ती है। थोड़ा हास्य, थोड़ी सहजता किसी तनावपूर्ण माहौल को पल भर में बदल सकती है। लोग उन लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जिनसे बात करना आसान हो। अगर तुम किसी को सहज महसूस करवा सको, तो वह हमेशा तुम्हारी सुनने को तैयार रहेगा। रिश्तों में प्रभाव डालना मतलब यह नहीं कि तुम हावी हो जाओ, बल्कि यह है कि तुम्हारा व्यवहार ऐसा हो कि सामने वाला खुद बदलना चाहे। कभी किसी ने कहा था, रिश्तों की ताकत यह नहीं कि तुम क्या बोलते हो, बल्कि यह है कि सामने वाला तुम्हारे साथ क्या महसूस करता है। अगर वो तुम्हारे साथ सुरक्षित, सम्मानित और प्रिय महसूस करता है, तो तुम पहले ही जीत चुके हो। अब आगे बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर। अध्याय 6, कार्यस्थल में प्रभाव डालने की कला, जहां हम जानेंगे कि काम, टीम और पेशेवर माहौल में कैसे अपनी बात को इस तरह रखा जाए कि हर कोई तुम्हें सुने और माने। अध्याय 6, कार्यस्थल में प्रभाव डालने की कला। काम का माहौल किसी बैटलफील्ड से कम नहीं होता। यहाँ हर व्यक्ति अपनी सोच, अपनी शैली और अपनी प्राथमिकताओं के साथ आता है। कोई तेज काम करता है, कोई धीमा, कोई शब्दों से जीतता है, कोई चुप रहकर। लेकिन एक चीज जो हर जगह काम करती है, वह है प्रभाव डालने की क्षमता। कार्यस्थल पर प्रभाव डालना मतलब यह नहीं कि तुम किसी पर हावी हो जाओ, बल्कि यह है कि तुम इतने स्पष्ट, शांत और दृढ़ रहो कि लोग तुम्हें सुनना चाहें। क्योंकि जो सुना जाता है, वही माना जाता है। पहला सिद्धांत, भरोसे का माहौल बनाओ। ऑफिस या किसी भी पेशेवर जगह पर लोग उन पर भरोसा करते हैं जो ईमानदारी और निरंतरता दिखाते हैं। अगर तुम्हारे शब्द और कर्म में एक रूपता है, तो लोग तुम्हें महत्व देंगे। हर मीटिंग, हर प्रोजेक्ट, हर बातचीत में तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ एक होना चाहिए, विश्वास पैदा करना। कभी किसी से तुरंत मेरा कहना मानो मत कहो, बल्कि दिखाओ कि जो तुम कह रहे हो वह सबके भले के लिए है। विश्वास दिखावे से नहीं, लगातार सही करने से बनता है। दूसरा सिद्धांत, सुनो और संक्षेप में जवाब दो। कार्यस्थल पर लोगों को तेज समाधान चाहिए, लंबे भाषण नहीं, बल्कि स्पष्ट उत्तर। अगर तुम हर व्यक्ति की बात ध्यान से सुनकर संक्षेप में लेकिन ठोस जवाब देते हो, तो तुम्हारे शब्द वजनदार लगते हैं। लोग ऐसे व्यक्ति की बात मानते हैं जो ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन जब बोलता है तो सटीक बोलता है। तीसरा सिद्धांत, बॉडी लैंग्वेज का महत्व। तुम्हारा चेहरा, आंखें और बैठने का तरीका शब्दों से ज्यादा बोलते हैं। अगर तुम नजर मिलाकर शांत भाव से बोलते हो, तो तुम्हारे शब्दों का असर कई गुना बढ़ जाता है। लोग सिर्फ ये नहीं देखते कि तुम क्या बोल रहे हो, बल्कि यह भी कि तुम कैसे बोल रहे हो। इसलिए पेशेवर माहौल में हमेशा संतुलित, आत्मविश्वासी और खुले मुद्रा में रहो। जो व्यक्ति आत्मविश्वास से खड़ा होता है, वो बिना बोले भी प्रभाव डाल देता है। चौथा सिद्धांत, दूसरों की सफलता में रुचि दिखाओ। हर टीम में लोग वही नेता मानते हैं जो उनके हित में सोचता है। अगर तुम हर बार यह दिखाओ कि तुम सिर्फ अपना फायदा नहीं, बल्कि टीम का विकास चाहते हो, तो हर कोई तुम्हारा साथ देगा। कहना, यह प्रोजेक्ट मुझे अच्छा दिखाएगा, स्वार्थ है। कहना, अगर यह प्रोजेक्ट सफल होता है, तो पूरी टीम की छवि बनेगी, प्रेरणा है। लोग उस व्यक्ति के साथ चलते हैं जो उन्हें ऊपर उठाता है। पांचवां सिद्धांत, स्पष्टता और विनम्रता। साथ रखो, स्पष्ट होना जरूरी है, लेकिन कठोर होना नहीं। अगर तुम्हें किसी को सुधारना है, तो उसे नीचा मत दिखाओ। कहना, तुम गलत हो की जगह कहो, अगर हम इसे थोड़ा बदलें तो शायद यह बेहतर हो जाएगा। स्पष्टता दिशा देती है और विनम्रता उसे स्वीकार्य बनाती है। छठा सिद्धांत, निर्णय के पीछे तर्क साझा करो। लोग तब मानते हैं जब उन्हें क्यों समझ आता है। अगर तुम बस कहो ऐसा करो, तो वे आधा मन लगाएंगे। लेकिन अगर कहो ऐसा इसलिए करो क्योंकि यह परिणाम देगा, तो वे पूरा मन लगाएंगे। हर निर्णय के पीछे कारण बताओ, ताकि लोग तुम्हारे साथ महसूस करें कि वे प्रक्रिया का हिस्सा हैं। सातवां सिद्धांत, क्रेडिट बांटो,
गलती लो। सबसे प्रभावशाली नेता वही है जो सफलता का श्रेय टीम को देता है और असफलता की जिम्मेदारी खुद लेता है। जब तुम ऐसा करते हो, लोग तुम्हें सिर्फ सम्मान नहीं देते, तुम पर भरोसा भी करते हैं। क्रेडिट बांटना लोगों को प्रेरित करता है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसकी मेहनत देखी जाए। आठवां सिद्धांत, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो। कार्यस्थल पर भावनाओं का विस्फोट कभी समाधान नहीं लाता। अगर किसी ने गलती की है, तो गुस्से से नहीं, शांति से बताओ, क्योंकि गुस्सा तर्क को बंद कर देता है। जो व्यक्ति अपने शब्दों से पहले अपनी सांसों को नियंत्रित कर सकता है, वही माहौल पर असर डाल सकता है। नौवां सिद्धांत, संवाद में निष्पक्षता रखो। लोग तुम्हारी राय नहीं, तुम्हारा न्याय देखते हैं। अगर तुम हर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करते हो, तो तुम्हारी बातों में वजन बढ़ता है। लेकिन अगर तुम पक्षपात करते हो, तो धीरे धीरे असर खो देते हो। सही संवाद हमेशा निष्पक्षता पर खड़ा होता है। कार्यस्थल में प्रभाव डालने की कला किसी को नीचा दिखाने की नहीं, बल्कि सबको ऊंचा उठाने की प्रक्रिया है। जब तुम अपने शब्दों और व्यवहार से लोगों में भरोसा, प्रेरणा और सम्मान पैदा करते हो, तो तुम्हारी उपस्थिति ही प्रभाव बन जाती है। अब हम बढ़ेंगे अगले अध्याय की ओर। अध्याय 7, आत्मविश्वास और भावनात्मक नियंत्रण की कला, जहां हम जानेंगे कि कैसे अपनी भावनाओं को समझकर, आत्मविश्वास को सही दिशा में रखकर हर परिस्थिति को अपने पक्ष में बदला जा सकता है। अध्याय 7, आत्मविश्वास और भावनात्मक नियंत्रण की कला। हर सफलता के पीछे दो शक्तियां काम करती हैं, आत्मविश्वास और भावनात्मक नियंत्रण। अगर आत्मविश्वास ज्यादा हो जाए, तो अहंकार बन जाता है। अगर कम हो जाए, तो डर। और अगर भावनाएं नियंत्रण में न रहें, तो निर्णय अस्थिर हो जाते हैं। जो व्यक्ति इन दोनों को संतुलित कर लेता है, वो दूसरों पर नहीं, खुद पर प्रभाव डालना सीख जाता है। और जिसने खुद को जीत लिया, उसे कोई नहीं हरा सकता। पहला सिद्धांत, आत्मविश्वास की जड़ स्वीकृति है। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं कि तुम हमेशा सही हो, बल्कि यह कि अगर गलती भी हो जाए, तो तुम खुद को गिरने नहीं दोगे। लोग अक्सर आत्मविश्वास को बाहरी प्रदर्शन समझते हैं, ऊंची आवाज, तेज चाल, बड़ा दावा। पर सच्चा आत्मविश्वास भीतर की स्थिरता है। जब कोई व्यक्ति शांत रहकर भी दृढ़ बोलता है, तो वो बिना कोशिश के असर छोड़ता है। आत्मविश्वास तब आता है जब तुम खुद को जैसे हो वैसे स्वीकार करते हो। तुम्हें अपनी कमजोरियों से डर नहीं लगता, क्योंकि तुम उन्हें पहचानते हो, और पहचान ही पहला कदम है बदलाव की ओर। दूसरा सिद्धांत, आत्म संवाद की शक्ति। हर दिन हम दूसरों से नहीं, सबसे ज्यादा खुद से बात करते हैं, और वही बातचीत तय करती है कि हम आत्मविश्वासी बनेंगे या कमजोर। अगर तुम रोज अपने आप से कहते हो, मैं कर सकता हूं, तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग उस पर भरोसा करने लगता है। और अगर तुम बार बार कहते हो, पता नहीं मुझसे होगा या नहीं, तो वो बात भी सच लगने लगती है। इसलिए अपने मन में चल रही बातचीत को बदलो। अपने आप से वैसे ही बात करो जैसे किसी प्रिय दोस्त से करते हो, क्योंकि मन वही बनता है जो उसे बार बार सुनाया जाता है। तीसरा सिद्धांत, भावनाओं को पहचानो, न दबाओ। लोग सोचते हैं भावनाओं पर नियंत्रण मतलब उन्हें छिपा लेना या रोक देना, लेकिन असली नियंत्रण यह है कि तुम अपनी भावना को पहचानो और उसे दिशा दो। अगर गुस्सा आ रहा है, तो सोचो, ये किस चीज से उत्पन्न हुआ है? अन्याय से, डर से या थकान से? एक बार कारण दिख गया, तो गुस्सा अब तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे लिए काम करेगा। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं का मालिक है, वो कभी किसी और के नियंत्रण में नहीं आता। चौथा सिद्धांत, असफलता का सामना करने की क्षमता। आत्मविश्वास तभी असली साबित होता है जब हालात तुम्हारे खिलाफ हों। सफलता में सब आत्मविश्वासी लगते हैं, पर असफलता के बाद भी जो व्यक्ति सीधा खड़ा रहता है, वही सच्चा विजेता होता है। हर गिरावट तुम्हें दो रास्ते देती है, या तो टूट जाओ या फिर सीखो। और जो व्यक्ति हर हार में सीख देखता है, उसके लिए हर दिन जीत का मौका बन जाता है। पांचवां सिद्धांत, तुलना से मुक्ति। हम अपनी ऊर्जा का आधा हिस्सा दूसरों से तुलना करने में बर्बाद कर देते हैं। कौन आगे है, कौन ज्यादा सफल है, कौन ज्यादा बोलता है, कौन ज्यादा चमकता है। लेकिन आत्मविश्वास तब आता है जब तुम यह समझते हो कि तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है, तुम्हारा समय,
तुम्हारा रास्ता और तुम्हारी रफ्तार अलग है। तुलना तुम्हारे आत्मविश्वास को काटती है और स्वीकृति उसे पोषित करती है। छठा सिद्धांत, निर्णय की स्थिरता। भावनाएं अक्सर निर्णय बिगाड़ देती हैं। कभी गुस्से में लिया गया फैसला, कभी डर में छोड़ा गया अवसर, दोनों का पछतावा बाद में होता है। भावनात्मक नियंत्रण का मतलब है कठिन समय में भी सोच को स्थिर रखना। जब मन बेचैन हो तो जवाब मत दो, जब दिल दुखा हो तो निर्णय मत लो। थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि रुकना कमजोरी नहीं, परिपक्वता है। सातवां सिद्धांत, शांति में ताकत है। शांत व्यक्ति सबसे ताकतवर होता है, क्योंकि उसे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं होती। वो जानता है कि असर शोर से नहीं, उपस्थिति से बनता है। जब तुम शांत होकर बोलते हो, लोग तुम्हें ज्यादा सुनते हैं, क्योंकि दुनिया तेज आवाजों से भरी है, पर स्थिर आवाज बहुत कम होती है, और जो आवाज स्थिर होती है वही दिल तक पहुंचती है। आठवां सिद्धांत, आत्मविश्वास और विनम्रता का संतुलन। सच्चा आत्मविश्वास विनम्रता से जन्म लेता है। जो व्यक्ति दूसरों को सम्मान देता है, वो खुद भी सम्मान पाता है। विनम्रता यह नहीं कि तुम खुद को छोटा दिखाओ, बल्कि यह कि तुम दूसरों को बड़ा मानो। आत्मविश्वासी व्यक्ति कहता है, मैं कर सकता हूं। विनम्र व्यक्ति कहता है, हम कर सकते हैं, और यही हम उसे स्थायी बनाता है। नौवां सिद्धांत, अपने मन को प्रशिक्षित करो। मन एक बच्चे की तरह है। अगर उसे सिखाओगे नहीं तो वो अपनी मर्जी से चलने लगेगा। हर सुबह 5 मिनट का आत्म संवाद और हर रात अपने दिन का शांत चिंतन तुम्हारे मन को मजबूत करेगा। मन को अनुशासित करने का मतलब है हर परिस्थिति में यह तय करना, मैं प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, मैं चयन करूंगा। और चयन करने की शक्ति ही आत्मविश्वास की असली पहचान है। आत्मविश्वास और भावनात्मक नियंत्रण किसी किताब या स्पीच से नहीं आते। ये आते हैं अभ्यास से, बार बार गिरकर उठने से, गलतियों को स्वीकारने से, और हर दिन खुद से एक वादा करने से कि आज मैं थोड़ा और बेहतर बनूंगा। अब हम बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर। अध्याय 8, नैतिकता, नेतृत्व और जीवन का संतुलन, जहां यह किताब अपने अंतिम और सबसे गहरे मोड़ पर पहुंचेगी। यहां हम जानेंगे कि प्रभाव डालना सिर्फ दूसरों पर नहीं, बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों पर भी होता है। अध्याय 8, नैतिकता, नेतृत्व और जीवन का संतुलन। कभी किसी व्यक्ति को देखा है जो बहुत प्रभावशाली है। लोग उसकी बात मानते हैं, उसकी मौजूदगी में सहज महसूस करते हैं, पर फिर भी वह घमंडी नहीं लगता। वो व्यक्ति जानता है कि असली प्रभाव नैतिकता और संतुलन से आता है। प्रभाव डालना केवल लोगों के विचारों को बदलना नहीं, ये जिम्मेदारी भी है, क्योंकि जब लोग तुम्हें मानने लगते हैं तो तुम सिर्फ अपने नहीं, उनके निर्णयों के भी भागीदार बन जाते हो। पहला सिद्धांत, प्रभाव और छल का अंतर। लोग अक्सर यह सवाल पूछते हैं, क्या किसी को मनवाना मैनिपुलेशन है? सच यह है कि फर्क बहुत बारीक है, लेकिन अत्यंत गहरा। मैनिपुलेशन तब है जब तुम किसी को अपने स्वार्थ के लिए दिशा देते हो। इन्फ्लुएंस तब है जब तुम किसी को उसके भले के लिए राह दिखाते हो। पहला अस्थाई है, दूसरा स्थायी। पहला डर या लालच से चलता है, दूसरा विश्वास से। इसलिए हमेशा अपने दिल से पूछो, क्या मैं यह अपने लाभ के लिए कर रहा हूं या किसी की भलाई के लिए? अगर जवाब पहला है तो रुको, अगर जवाब दूसरा है तो आगे बढ़ो। दूसरा सिद्धांत, नेतृत्व का अर्थ सेवा है। नेतृत्व का मतलब आदेश देना नहीं, दिशा देना है। जो नेता सिर्फ कुर्सी से चलता है वो समय के साथ गायब हो जाता है, पर जो नेता दिल से जुड़ता है वो अमर हो जाता है। असली नेता वो नहीं होता जो कहे मेरे पीछे आओ, बल्कि वो होता है जो कहे चलो हम साथ चलते हैं। जब लोग महसूस करते हैं कि उनका नेता उन्हें सुनता है, उनके साथ है, तो वे उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। नेतृत्व प्रभाव की सबसे परिष्कृत कला है, जहां शब्दों से ज्यादा उदाहरण बोलते हैं। तीसरा सिद्धांत, निर्णय में नैतिकता। हर दिन हम छोटे बड़े निर्णय लेते हैं, कभी काम से जुड़े, कभी रिश्तों से, कभी अपनी महत्वाकांक्षाओं से। कई बार सही और आसान में चुनाव करना पड़ता है, और यही असली परीक्षा होती है। नैतिकता वही है जो कोई नहीं देख रहा हो, फिर भी तुम सही कर रहे हो। जो व्यक्ति सही निर्णय लेता है
भले ही उससे उसका नुकसान हो, वो लंबी दौड़ में हमेशा जीतता है, क्योंकि दुनिया भरोसे पर चलती है और भरोसा नैतिकता से जन्म लेता है। चौथा सिद्धांत, संतुलन बनाए रखना, प्रभाव डालना, लोगों को समझना और रिश्ते निभाना, ये सब तभी सुंदर लगता है जब उसमें संतुलन हो। अगर तुम दूसरों पर इतना ध्यान दोगे कि खुद को भूल जाओ तो थक जाओगे। अगर खुद पर इतना केंद्रित रहोगे कि दूसरों को भूल जाओ तो अकेले रह जाओगे। जीवन की कला यह है दूसरों को देते हुए खुद को संभालना। जैसे दीपक जो जलता है पर रोशनी देता भी है, वो खुद को खोते हुए भी दूसरों को दिशा देता है। पांचवां सिद्धांत, विनम्रता में शक्ति है। जो व्यक्ति अपनी उपलब्धियों पर विनम्र रहता है, उसकी आवाज में गूंज होती है। वो कहता कम है, लेकिन उसकी मौजूदगी बहुत कुछ कह जाती है। विनम्रता यह नहीं कि तुम झुको, बल्कि यह है कि तुम सामने वाले को उठाओ। हर बार जब तुम किसी की तारीफ करते हो, किसी की मदद करते हो या किसी को उसकी कीमत याद दिलाते हो, तो तुम्हारा प्रभाव बढ़ता है, क्योंकि लोग भूलते नहीं कि किसने उन्हें उनकी कीमत का एहसास करवाया। छठा सिद्धांत, आत्मनिरीक्षण। दिन के अंत में खुद से एक सवाल पूछो, आज मेरे शब्दों ने किसी को बेहतर महसूस करवाया या और बुरा? अगर जवाब पहला है, तो तुम अपने प्रभाव का सही इस्तेमाल कर रहे हो। अगर दूसरा है, तो अभी सीखना बाकी है। प्रभाव कोई गहना नहीं, यह जिम्मेदारी है। तुम्हारे सातवां सिद्धांत, संतुलित सफलता, सफलता सिर्फ पद या पैसा नहीं, ये मन की शांति और संतुलन भी है। अगर तुम ऊंचाई तक पहुंच जाओ पर मन में तनाव रहे, तो वह सफलता अधूरी है। सफल व्यक्ति वह नहीं जो सबको पीछे छोड़ दे, बल्कि वह है जो खुद के भीतर शांति पाले। इसलिए सफलता की परिभाषा बदलो, मैं कितना पा रहा हूं से मैं कितना बांट रहा हूं तक। आठवां सिद्धांत, आने वाली पीढ़ियों पर प्रभाव। तुम्हारे शब्द और कर्म सिर्फ आज तक नहीं रहते, वे कल किसी के सोचने का तरीका बन जाते हैं। जब तुम ईमानदारी से, संवेदना से और समझदारी से जियो, तो तुम सिर्फ खुद को नहीं, समाज को बदलते हो। हर बार जब तुम किसी को प्रोत्साहित करते हो, किसी को सुनते हो या किसी को उसकी कीमत बताते हो, तो तुम भविष्य में अच्छाई का बीज बोते हो। नौवां सिद्धांत, अंतर्मन की शांति मनवाने की सारी कला, प्रभाव डालने की सारी तकनीक आखिरकार यहीं आकर समाप्त होती है। अंतर्मन की शांति, क्योंकि अगर तुम्हारे भीतर शांति नहीं है, तो तुम्हारे शब्दों में असर नहीं रहेगा। शांत व्यक्ति ही स्पष्ट सोच सकता है, और स्पष्ट सोच वाला व्यक्ति ही दूसरों के मन में जगह बना सकता है। शांति का अर्थ है खुद को, अपनी परिस्थितियों को और दूसरों की सीमाओं को स्वीकार करना। दसवां सिद्धांत, जीवन की सरलता। अंत में मनवाने की असली कला यह नहीं कि लोग तुम्हारे कहे पर चलें, बल्कि यह है कि लोग तुम्हें देखकर सीखें। जब तुम्हारा जीवन सादगी, संतुलन और सत्य से भरा होता है, तो तुम बिना बोले भी सिखाते हो। लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे आचरण से प्रेरित होते हैं। समापन दोस्तों, हमने इस पूरी यात्रा में सीखा, लोगों को मनवाना कोई चाल नहीं, बल्कि समझ की प्रक्रिया है। जो व्यक्ति सुनना सीख जाता है, वो असर डालना सीख जाता है। जो सम्मान देना सीख जाता है, वो सम्मान पाना सीख जाता है। और जो अपने मन को जीत लेता है, वो दुनिया के हर दिल को छू सकता है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी बात माने, तो पहले उन्हें यह महसूस कराओ कि तुम्हारी बात उनके लिए मायने रखती है। शब्द बदलते हैं, पर भावना याद रहती है, और यही भावना तुम्हें साधारण से असाधारण बनाती है। आप सुन रहे थे लोगों से अपनी बात मनवाने की कला, एक ऐसी यात्रा जो दिल से शुरू होकर समझ, संतुलन और प्रभाव तक पहुंचती है। चैनल ऑडियो बुक हिंदी, जहां हर शब्द दिल से निकलता है और हर विचार जिंदगी बदल देता है। समाप्त।